Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about an important topic that is the difference between DNA and RNA. अगर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, वी नो दैट हमारे पास एक होता है शुगर, उसके बाद प्लस हमारे पास होते हैं नाइट्रोजन्स बेसिस, प्लस हमारे पास होता है फॉस्फेट जिसको हम कहते हैं दैट इज PO4 नेगेटिव, एंड दैट इज द रीजन व्हाई बोथ डीएनए एंड आरएनए कैरी नेगेटिव चार्ज। अब शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को हम कलेक्टिवली न्यूक्लियोसाइड भी कह सकते हैं। सो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट दैट्स PO4 नेगेटिव। जब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, एंड बाय न्यूक्लियोसाइड आई मीन टू से शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। एंड जो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं ये बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एंड जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। एंड हमारे पास न्यूक्लिक एसिड में मेनली होता है एक डीएनए एंड दूसरा जो होता है दैट इज आरएनए। अब आपको पता चला हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं दैट इज डीएनए एंड आरएनए, वो कहां से बनते हैं? वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहां से बनते हैं? वो न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड कहां से बनता है? वो बनता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से। न्यूक्लियोसाइड हम किसे कहते हैं? वो है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। एंड जब न्यूक्लियस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं वो बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसको अगर हम ऐड करेंगे फॉस्फेट, वो मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। यही न्यूक्लियोटाइड्स आगे जाके बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आगे जाके बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए एंड आरएनए। अगर हम मेनली डिफरेंसेस की बात करेंगे, हमारे पास जो डीएनए होता है, अगर हम डीएनए की बात करेंगे, डीएनए के पास जो शुगर होता है दैट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर, दैट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर। एंड हमारे पास जो आरएनए होता है, आरएनए के पास जो शुगर होता है दैट इज राइबोस शुगर। यानी द डिफरेंस इज डीएनए के पास जो शुगर होता है दैट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर, एंड जो आरएनए के पास शुगर होता है दैट इज राइबोस शुगर। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सपोज हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज द रिंग फॉर द शुगर ऑफ डीऑक्सीराइबोस, एंड हमारे पास दिस इज OH एंड H, this is H and H, this is H OH, this is CH2 OH and H। अगर हम देखेंगे हमारे पास सबसे पहली बात यू हैव टू रिमेंबर दैट हमारे पास इसके पास कितने कार्बन है? दिस इज कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड, कार्बन नंबर थर्ड, दिस इज कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज कार्बन 5। यानी हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज C5। अब अगर हम हाइड्रोजन को काउंट करके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 + 2 हो गया 10, दैट्स H10। और अगर हम ऑक्सीजन को देखेंगे दैट्स 1, दैट्स 2 3 एंड दिस इज द 4 ऑक्सीजन। यानी हमारे पास जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है इट हैज द फॉर्मूला ऑफ C5 H10O4। ऑन द अदर हैंड अगर हम राइबोस शुगर की बात करेंगे दिस इज ऑक्सीजन, उसके बाद हमारे पास अगर हम रिंग की बात करेंगे तो इसके पास दिस इज OH एंड H, एंड दिस इज H and OH, and this is H and OH, and this is CH2OH, and this is H। अगर हम इसकी फॉर्मूला देखेंगे सो इसके पास भी कार्बन 5 है, इसके पास भी हाइड्रोजन 10 है, एंड इसके पास जो ऑक्सीजन है दैट्स 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, एंड दिस इज द फिफ्थ ऑक्सीजन। यानी द ओनली डिफरेंस इज हमारे पास जो डीएनए के पास शुगर होता है दैट इज डीऑक्सीराइबोस एंड हैज द फॉर्मूला ऑफ C5 H10O4। On the other hand, RNA has the ribose sugar and it has the formula of C5 H10O5। अब द डिफरेंस इज हमारे पास यहाँ पे एक ऑक्सीजन मिसिंग होता है दैट इज एट द पोजीशन नंबर सेकंड। यानी हमारे पास जो ऑक्सीराइबोस शुगर जो होता है इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है दैट इज एट द पोजीशन नंबर सेकंड। अगर हम रिंग की बात करेंगे, यहाँ पे कार्बन के साथ साथ रिंग में ऑक्सीजन है, यहाँ भी कार्बन के साथ साथ रिंग में ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे दोनों बनेंगे। ये जो रिंग है ये है हेटेरोसाइक्लिक रिंग, क्योंकि अगर कार्बन के साथ कोई और ये प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो यहाँ पे भी रिंग जो है दैट इज हेटेरोसाइक्लिक रिंग। दिस इज द फर्स्ट difference between the DNA and RNA, and that's why we call it as deoxyribose nucleic acid and we call it as ribose nucleic acid, क्योंकि उसके पास deoxyribose
शुगर होता है एंड आरएनए के पास राइबोस शुगर होता है। अगर हम तो दिस इज शुगर। शुगर के बाद हमें पता है दैट इज नाइट्रोजनस बेस। डीएनए के पास जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं दैट इज ए टी जी सी। ए मीन्स एडनीन, टी मीन्स थाइमीन, जी मीन्स गवानीन, सी मीन्स साइटोसिन। What does A stand for? A means adenine, T means thymine, and G means guanine, and C means cytosine। यानी शुगर हमारे पास डीएनए में था डीऑक्सीराइबोस। अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें दैट्स एडनीन, थाइमीन, गवानीन एंड साइटोसिन। अगर हम आरएनए की बात करेंगे इसके पास जो नाइट्रोजनस एनबी मीन्स नाइट्रोजनस बेस होते हैं दैट इज ए मीन्स एडनीन। उसके बाद इन प्लेस ऑफ यूरासिल थाइमीन यहाँ पे होगा यूरासिल एंड ए मीन्स एडनीन। उसके बाद होगा यूरासिल, उसके बाद होगा गवानीन एंड उसके बाद होगा साइटोसिन। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे है एडनीन, यहाँ पे भी है एडनीन, यहाँ पे है थाइमीन, यहाँ पे है यूरासिल, यहाँ पे भी गवानीन, यहाँ पे भी गवानीन, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे भी साइटोसिन। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे थाइमीन है एंड यहाँ पे इन प्लेस ऑफ थाइमीन देयर इज यूरासिल, देयर इज यूरासिल। यहाँ पे भी हम एक और बात लेके चलेंगे, जो थाइमीन होता है ये होता है लेस रिएक्टिव एंड जो चीज लेस रिएक्टिव होती है वो होती है मोर स्टेबल, बिकॉज वी नो दैट reactiveness is inversely proportional to stability। तो थाइमीन इज लेस रिएक्टिव मोर स्टेबल एंड यूरासिल जो है वो है मोर रिएक्टिव। तो अगर ये मोर रिएक्टिव है तो ये होगा लेस स्टेबल। दैट इज द रीजन व्हाई डीएनए इज कंसीडर्ड एज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द आरएनए। अब हमारे पास शुगर जो है दैट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड इसके पास नाइट्रोजनस बेस दैट इज एडनीन, थाइमीन, गवानीन एंड साइटोसिन। एंड आरएनए के पास जो शुगर है दैट इज राइबोस शुगर एंड हैज द फार्मूला ऑफ C5H10O5। एंड इसके पास जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं दैट इज एडनीन, यूरासिल, गवानीन एंड साइटोसिन। उसके बाद यानी शुगर भी आया, हमारे पास नाइट्रोजनस बेस भी आया, उसके बाद है फॉस्फेट। यहाँ पे भी होगा PO4 नेगेटिव फॉस्फेट एंड यहाँ पे भी फॉस्फेट का ग्रुप जो होगा दैट इज PO4 नेगेटिव एंड इट्स बिकॉज ऑफ फॉस्फेट दैट जो डीएनए और आरएनए होता है इट कैरीज द नेगेटिव चार्ज। सो आज जो हमने बात करी दैट वाज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। वी नो दैट हमारे पास जो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट जो होते हैं वो मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड एंड जो न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं वो बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलके बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो मिलके बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड, जो मेनली हमारे पास होता है एक डीएनए एंड एक होता है दैट इज आरएनए। उसके बाद हमने बात करी हमारे पास डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है दैट हैज द फार्मूला ऑफ C5H10O4 एंड ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो राइबोस ये क्या कहते हैं हमारे पास जो आरएनए होता है इसमें जो शुगर होता है दैट इज राइबोस शुगर दैट हैज द फार्मूला ऑफ C5H10O5। द डिफरेंस इज उस डीऑक्सीराइबोस में है 4 ऑक्सीजन एंड राइबोस शुगर में है 5 ऑक्सीजन। उसके बाद नाइट्रोजनस बेस वहां पे है ATGC एंड आरएनए के पास है AUGC एंड उसके बाद फॉस्फेट दोनों में है PO4 नेगेटिव एंड दैट इज द रीजन दैट व्हाई बोथ डीएनए एंड आरएनए कैरी नेगेटिव चार्ज। दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। थैंक यू।